नमस्कार। दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश में आपदा को लेकर लगातार राजनीति हो रही है, जहां भाजपा कांग्रेस पर वार पर वार कर रही है और कांग्रेस पर कहीं ना कहीं मंडी और सराज में जो क्षेत्र में आपदा आई है उसमें राहत बचाव में देरी और अनदेखी की बात कर रही है, तो वहीं अब कांग्रेस भी इस मुद्दे पर मुखर हो चुकी है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हमीरपुर जिला कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष सुमन भारती। सुमन जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्योंकि पिछले दिनों मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद आती हैं, प्रदेश सरकार पर आरोप लगते हैं और कहा जाता है कि देरी हो रही है, लोगों को जो सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। देखिए, हाँ, कंगना जी, एक तो 6 दिन के बाद आपदा के जब आपदा घटी हिमाचल में, मंडी तहस नहस हो गया। उसके 6 दिन के बाद जो वो वहाँ की जो सांसद है वहाँ उस इलाके में दर्शन देती है और साथ में ऐसा बयान देती है कि मेरे पास किसी तरह का कोई फंड नहीं होता है, आपदा का कोई फंड नहीं होता है, मैं केंद्र में बात करूंगी। मेरे पास जो है वो 17 विधानसभा क्षेत्र है, तो मैंने कहाँ कहाँ जाना होता है। तो ये ऐसे ऐसे बयान जो है वो बड़े शर्मनाक बयान है। और साथ में ही ऐसा बोला जाता है कि जो घटना ज़्यादा मंडी में जो तबाही हुई है वो सबसे ज़्यादा जो वो सराज क्षेत्र में हुई है। तो वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जयराम ठाकुर जी, उनके साथ उनके सामने जो ऐसा बयान दिया जाता है कि जयराम जी जो है वो एक विधानसभा के विधायक है, मेरे पास 17 विधानसभा है। तो ये बड़ा बचपन जैसा बयान जो है वो वहां के सांसद द्वारा दिया जाता है। साथ में उन्होंने, मैं तो कहता हूं कि वो चश्मा उतार कर देखती वहां पे कि किस तरह से जो है वो लोग वहां अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं ऐसी आपदा की घड़ी में, जिनका पूरे का पूरा परिवार बह गया है। एक एक परिवार तो ऐसा है उसमें 9 महीने की बच्ची है। अगर उस सांसद को इतना दर्द नहीं आया, इतना वहां उसको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि देखिए वो 9 महीने की बच्ची जो है वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगी। आज की डेट में माननीय मुख्यमंत्री जो है वो हर तरह से हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बेघर हुए हैं उनको घर वहां पे मुहैया करवा रही है हमारी प्रदेश की सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, जिनके पास राशन नहीं है उनको राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिनको जो है वो रहने के लिए कोई स्थान नहीं बचा है उनको जो वो वहां सराय या रेस्ट हाउस बुक करवाए गए हैं। और उसके साथ साथ अगर वो भी नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल से ये कहा है कि अगर कोई किराए के मकान में रहना चाहता है तो उसको जो है वो प्रदेश सरकार जो 5,000 रुपये जो महीना किराया देगी, साथ में राशन भी उसको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ऐसे ऐसे फैसले जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार कर रही है। सीमित साधन होने के बावजूद तीसरी बार ये आपदा आ गई, लेकिन केंद्र से जो वो मात्र सी जो है वो हिमाचल को मदद मिली है। तो अगर ऐसा एमपी आकर केंद्र सरकार का जो नुमाइंदा है वो ऐसी बात बोले तो ये बड़ी शर्मनाक बात है हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेश में। क्या लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे पर भी लगातार जो है पहले की तरह राजनीति करने का उतारू है? देखिए, बीजेपी तो हमेशा ही भोली भाली जनता से राजनीति करती आई है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि मंडी में धर्मपुर में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वहां जो धर्मपुर जो इलाका विधानसभा क्षेत्र है वो हमारे लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आता है। तो मैं यहाँ के सांसद जी से पूछना चाहता हूँ कि वो भी उस विधानसभा में कितनी बार गए, उन लोगों के दर्द को कितनी बार सुना, उनको जो बेघर हो गए हैं उनको घर मुहैया करवाने के लिए आपने केंद्र से किस तरह की मदद की कोशिश की। तो वो भी यहाँ के सांसद भी नाकाम रहे हैं। और यही नहीं, हिमाचल प्रदेश के चारों सांसद जो लोकसभा में गए हैं उन्होंने किसी तरह की जो है वो केंद्र से कोई गुहार नहीं लगाई है। दूसरी बात कि यहाँ के जो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, वो भी इस पालमपुर जाकर आ गए, समीरपुर जाकर आ गए, लेकिन उन्हें ये नहीं लगा। वो यहाँ पे हर तरह का फंक्शन करते रहे, हर तरह के जो है वो यहाँ ढोल नगाड़े बजाते रहे। उधर जो है हिमाचल प्रदेश की जो जनता बेघर हो चुकी है, जिनके परिवार चले गए हैं, जिनके आसियाने उजड़ गए हैं, लेकिन उन्हें भी जो है वो 1% भी जो है उनको दर्द नहीं महसूस हुआ कि वो थोड़ी देर के लिए भी मंडी चले जाते, सराज चले जाते, जहां से जो वो उन्होंने बीजेपी का मुख्यमंत्री दिया। उन लोगों की क्या गलती है?
उन लोगों की क्या कमी रही है कि नड्डा जी जो है वो केंद्र में मंत्री भी हैं और केंद्र में जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो उन्हें किसी तरह का भाजपा जो है वो दोहरा चरित्र अपनाती है, दोहरा उनका चेहरा है। एक तरफ तो ढिंढोरा पीटती है कि मैं प्रदेश की और देश की जनता के साथ है, और दूसरी तरफ जो है वो उनके पास दुख दर्द सुनने के लिए समय नहीं होता है। मुख्यमंत्री आज जंजैली जा रहे हैं, किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि राहत के लिए मुख्यमंत्री अब स्वयं आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल जब वो नदौन के दौरे पे थे, उनको जब पता लगा कि धर्मपुर और सराज में इतना बड़ा नुकसान हो गया है, तो वो अपना दौरा जो था वो उनका दूसरे दिन का दौरा था, उसको स्थगित कर कर वो तत्काल जो वो बाई रोड जो है वो धर्मपुर पहुंचे, सरका घाट पहुंचे, वहां के लोगों का दुख दर्द सुना उन्होंने, और साथ में जो राहत देने की उनकी प्रयास थे वो किए। जितना हो सकता है हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हर जो समय जो है वो जनता के साथ खड़े हैं। जहां भी हो सकता है, जो आसियाने की बात थी उनको आसियाना का उपलब्ध करवाया, टेंटों की बात थी उनको टेंट उपलब्ध करवाए, खाने की बात थी राशन उपलब्ध करवाया, उसके साथ ही जो है वो सराज भी गए। आज जो है वो जंजैली का उनका दौरा है, उनकी हर कोशिश रहती है कि हर जो है वो बेघर हो गया, जो जिनके परिवार चले गए हैं, इस दुनिया से चले गए हैं, उनको भी जो है वो जितना हो सके हर संभव कोशिश होती है कि उनको हर तरह का सहायता उपलब्ध करवाई जाए। हर समय जो माननीय मुख्यमंत्री जो प्रदेश की जनता के साथ खड़े रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष सुमन भारती जी। इनका कहना था कि भाजपा मात्र राजनीति कर रही है और प्रदेश सरकार अपने सीमित संसाधनों के बावजूद लोगों को हर संभव सहायता मुहैया करवाने में अग्रसर है। हमीरपुर से दैनिक सवेरा के लिए अरविंदर सिंह।